स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारे लिए लास्ट में जो इसने एक्शंस कर रखे हैं, क्या उसका स्टॉक्स के प्राइस लेवल पे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं है, या उससे कोई रिलेशन है या नहीं। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और वो सड़क अच्छी सड़क नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है जाने में। जहाँ पे बहुत शार्प मोड़ रहा होगा उस एरिया को आप मतलब याद रखेंगे, यानी कि अगली बार जब आएँगे तो आप उसको याद रखेंगे। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो हमारे जो हिस्ट्री होती है, उसको जो ट्रेडर्स होते हैं या ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा याद रखता है कि जब हम इस लेवल पर गए थे तो हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मार्केट इस चीज़ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। एक बार देखते हैं कि पास्ट एक्शन से हमारे पास लिए कोई एडवांटेज है कि नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हम ये मेरे पास जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये चार्ट है और ये 1 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि पास्ट एक्शंस पे कहाँ-कहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। पास्ट एक्शंस ज़रूर रिपीट करते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हम पास्ट एक्शंस को देखते हैं। तो पास्ट एक्शंस का मतलब ये है, इसका इस्तेमाल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि कहाँ पर डिमांड हो सकती है, कहाँ पर सप्लाई हो सकती है, तो उसके लिए हमारे लिए पास्ट एक्शंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक लेवल है, इसको हमने मार्केट जो है इस लेवल पे आके रुकी हुई है। तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पीछे कुछ सपोर्ट कहीं पे मिल रहा है, पीछे से इसका कुछ रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए, एक बार इसने मार्केट को ने यहाँ टच किया है, तो ध्यान दीजिए यहाँ बैक में भी एक बार टच हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे टचिंग हुई है, यहाँ पर भी आके इसने सपोर्ट लिया है, यानी यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब जब कई बार मल्टीपल टचेस जब हो जाते हैं तो हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे जब मार्केट आई है तो आपने देखा ये बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अब आप एक लेवल और देख लेते हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इस लेवल का पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना है। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला लेवल है। इस वाले लेवल को अगर यहाँ पर देखें तो ये जो प्राइस यहाँ तक आया तो इस लेवल तक नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री से यहाँ पर जो बाइंग, जब इस लेवल पे यहाँ से जाने के बाद जब इस लेवल पे मार्केट आई थी तो यहाँ तक का मूवमेंट हो गया था। तो जितने भी लोग हैं वो ये बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इस लेवल पे कुछ बात है, कोई बात डिमांड है, तो अगर इस लेवल पर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कहीं फिर से बाइंग ना हो जाए। और हुआ भी वैसे ही, थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। एक बार इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये अगर यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है तो इस लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। और बैक में जाएंगे तो देखिए ये भी जस्ट यहाँ पे इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऐसे मल्टीपल टचेस वाले जो एरिया होते हैं वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो कहने का मतलब जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो सिर्फ ये ना देखें कि कहाँ पे लो बनाया हुआ है, कहाँ पे, क्योंकि लो और हाई तो बहुत सारे बनते रहते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि मतलब वो सपोर्ट बना हो, कहीं पे सपोर्ट भी बना हो, कहीं पे रेजिस्टेंस बना हो। जैसे कि ये यहाँ पर सपोर्ट बना है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना है। फिलहाल एक और दूसरा लेवल देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया हम इस लेवल को देख लेते हैं, ये वाले लेवल को। तो इस वाले लेवल को देखिए, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन यही लेवल यहाँ पे आ जाके सपोर्ट बना हुआ है, इस वाले पे सपोर्ट बना हुआ है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसे ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे आने के बाद जब भी मार्केट इस लेवल पे आती है तो देखिए यहाँ तक का मूवमेंट देती है। इस बार फिर यहाँ पे आके टच किया, फिर इसने यहाँ का मूवमेंट दिया। फिर इस तरीके से मार्केट जब यहाँ पे आई तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल्स होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं हम उसको याद रखते हैं, ये उनकी मेमोरी में होता है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, हमारी साइकोलॉजी पे बहुत फ़र्क डालते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखें इस वाले लेवल्स को, तो देखिए एक बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो बाद में फिर जाके इसने इसको टच किया। ऊपर जब गई तो उसके बाद नीचे आते हुए फिर यहाँ पे एक टच हुआ। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स टच हुआ। तो मोर देन 3 टाइम्स अगर आपको टच मिलता है बैक हिस्ट्री में उसकी, तो हम उसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान लेते हैं
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये लेवल्स हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो बार बार रिपीट करती है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री से, अगर हम अपने पास्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि हमको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस यही कहता है कि अगर मान लिया इस लेवल पे आने पर डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो ऐसे बहुत ऐसे चांसेस हैं कि अगर फिर से उस लेवल पर जाएंगे तो डिमांड वहाँ पर क्रिएट हो सकेगी। यानी कि अगर मान लिया जैसे पिछले जो जिस रोड से आप गए थे वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, उस रोड पे बहुत सारे गड्ढे थे, तो जब दोबारा आप उस रोड से जाएंगे, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस पे आपको फिर से वही एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपका पास्ट एक्शंस के बारे में। पास्ट एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिकली ये जानने के लिए कि स्टॉक्स जो है अभी तक किस में है। जैसे पास्ट एक्शन से ये भी पता चलता है कि स्टॉक ट्रेंड में है कि कौन से ट्रेंड में, हाइयर हाई मतलब अप ट्रेंड में है कि लो ट्रेंड में है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे है, तो इससे पास्ट में देखिए कि ये अभी तक ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ज़्यादा है, ये वाला लो पिछले वाले से लो से ज़्यादा, तो यहाँ से, तो यहाँ ये अप ट्रेंड में है। तो पास्ट हिस्ट्री से देखा तो पता चला कि ये अप ट्रेंड में है। तो जब हमने देखा कि अप ट्रेंड में है और हाई और हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो हम हमारे मन में एक जो पास्ट हिस्ट्री को देखकर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई मोड में रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर देखिए अब मैं इसको और बड़े चार्ट में लेके चलता हूँ, इसको हम डे चार्ट में कर लेते हैं, तो डे चार्ट में हमको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब डे चार्ट में आप देखिए ये स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, या मैं इसको 5 ईयर चार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए आपको पूरा डिटेल इसकी पास्ट हिस्ट्री मिल जाएगी। पास्ट हिस्ट्री देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि अभी तक ये स्टॉक जो है यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई लो हाई लो हाई लो, यानी ये स्टॉक कुछ बात है इसके अंदर जिसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है तो कोई ना कोई उसमें दिक्कत होती है, तभी वो नीचे जाती है। अदरवाइज भाई अगर दिक्कत नहीं है, अगर सब कुछ उसमें अच्छा है तो उसको ऊपर जाना चाहिए। तो ऑन द पास्ट हिस्ट्री, पिछले एक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि उसका फ्यूचर का एक्शन क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो हमारा प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पास्ट से आपने प्रेजेंट के बारे में जान लिया आज की स्थिति में, तो इस जो पास्ट से जब आज के बारे में जाना, तो उसी बेसिस पे आप फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं कि फ्यूचर में इसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों पास्ट एक्शन से आपका एक तो ट्रेंड के बारे में पता चल गया। ठीक है, पास्ट इससे आपको डिलीवरी में ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना, तो इन सब चीज़ों में आपकी बहुत बदल मिलती है। दूसरी बात यह है कि पास्ट एक्शन से आपको इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स पता चल जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, कहाँ कहाँ पे डिमांड हो सकती है, कहाँ पे सप्लाई हो सकती है, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ से आपको सेल करना है। तो इतना ही था, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चलेंगे इसमें। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये वाली वीडियो इम्पॉर्टेंटली जो है प्राइमरीली सिर्फ इस बात के लिए थी, ये बताने के लिए कि पास्ट एक्शंस का हमारे स्टॉक्स में बहुत स्टॉक एनालिसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। तो पास्ट हिस्ट्री को हम ज़रूर देखते हैं दोस्तों, और ये थ्योरी वर्क करती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए और कम से कम एक रिटेल ट्रेडर को ज़रूर मेरी वीडियो रिकमेंड करिए, ताकि उसको भी जानकारी हो जाए और उसका पैसा नुकसान ना हो। तो दोस्तों मिलजुल कर हम लोग एक दूसरे को संभालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को वॉच करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।